तो स्टूडेंट दिस इज अनदर क्वेश्चन। ये बैलेंस शीट गिवन है हमारे पास, ठीक है। इक्विटी शेयर, दो टाइप्स के इक्विटी शेयर हमारे पास, फुली पेड है, दूसरे कौन से हैं, ₹50 पेड अप है। नाउ वी हैव 1006% प्रेफरेंस शेयर, देन नॉन करंट लाइबिलिटीज, डिवेंचर्स दिए हैं जो कि फ्लोटिंग चार्ज है, लोन ऑन बिल्डिंग, देन करंट लाइबिलिटीज, इनकम टैक्स पेबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, देन ये एसेट्स है हमारे पास, ठीक है। सो द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 1 जनवरी 2023। द प्रेफरेंस डिविडेंड्स वर इन एरियर फॉर 3 years। द एरियर्स आर पेबल ऑन लिक्विडेशन, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड है हमारे पास एरियर में 3 सालों में। एसेट्स वर यूटिलाइज्ड एज फॉलोज: लैंड बिल्डिंग दिस, प्लांट एंड मशीनरी दिस, स्टॉक दिस, डेटर दिस, and the expenses on liquidation is 8,000. The liquidator is entitled to a commission of 2% on assets realized except cash, ठीक है। तो कैश को बाहर निकाल देंगे, बाकी सारी एसेट्स पे उसको कमीशन पे करेंगे। दूसरा क्या है, 3% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, राइट। तो ऑल पेमेंट्स वर मेड ऑन 30 जून 2023, प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो कर लेते हैं इसको, जरा देखते हैं कैसे करना है। कैश एट बैंक को अलग से लिख दो, क्योंकि उस पर हमें कमीशन तो पे करनी नहीं है, टोटलिंग में हमारे पास ईजी हो जाएगा। दूसरा क्या है, एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड। तो पहला क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है कितनी, 2,40,000। देन वी हैव प्लांट एंड मशीनरी, 1,80,000। देन वी हैव स्टॉक, 70,000। देन वी हैव डेटर्स, तो डेटर है हमारे पास 60,000। ओके, बस यही दिया हुआ हमारे पास। इसका टोटल आ जाता 5,50,000, ठीक है। अब हमने करनी है पेमेंट। सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो वो है हमारे पास 1,00,000, ठीक है। लोन ऑन मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है ना आपको बैलेंस शीट में, मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000, ठीक है। ये लिखा हमने यहाँ पर, ठीक है। देन एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन, $8,000, 8,000, ओके। देन रेमुनरेशन, लिक्विडेटर रेमुनरेशन, ठीक है। लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, 2% ऑन एसेट यूटिलाइज्ड, ठीक है। वो है हमारे पास 5,50,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 11,000, ग्रेट। नेक्स्ट इज 3% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, वो है हमारे पास 1,00,000, ठीक है। 1,00,000 कैसे हुए, ये सन्ड्री क्रेडिटर करंट लाइबिलिटीज है। ये यहाँ पर 90,000 आपके क्रेडिटर हैं और 10,000 के आपके पास इनकम टैक्स पेएबल, ठीक है। तो सीधा सीधा लिख देंगे कितना, 3,000, तो टोटल हो जाएगा 14,000। नेक्स्ट इज फिर पेमेंट है डिबेंचर्स की, ठीक है। तो डिबेंचर्स की पेमेंट के लिए लिखेंगे, पहले हम लिखते हैं डिबेंचर्स हैं कितने हमारे पास। टोटल डिबेंचर है हमारे पास 1,00,000, उसके बाद ऐड इंटरेस्ट, तो बैलेंस शीट है हमारी कब की, 1 जनवरी 2023 की, और कब सेटल हुआ, 30 जून को, ठीक है। बैलेंस शीट है हमारी ऑन 31 दिसंबर 2000, बैलेंस शीट नहीं कहा था, कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 1 जनवरी 2023 एंड ऑल पेमेंट्स मेड ऑन 30 जून। सो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो हमें इन पे करना पड़ेगा, किस पे, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। तो 1,00,000 पे 6
डिवाइडेड बाई 12 इंटू कितने परसेंट है, ये है हमारा 6%. 6 divided by 100 and that will come 3000. ओके, 3000 तो टोटल हो गया 1,03,000. ये क्या है हमारे पास, डिवेंचर्स की पेमेंट. उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 1,00,000. ठीक है. नेक्स्ट इज शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर. वो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. वो कितने हैं हमारे पास, ये देख लो यहाँ पर 1,00,000. ये भी कितने हैं, ये भी इनर कॉलम में लिखेंगे. ऐड डिविडेंड, तो कितना डिविडेंड इन पे, 3 साल का डिविडेंड एरियर में है, क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. टी वेट कितने परसेंट है ये 6, हाँ ओके 6%. तो 6 divided by 100 into 3 and that will come 18,000 and the total is 1,18,000. These are the total payment to preference shareholders. Now equity shareholders, तो इनकी पेमेंट करनी है हमने. ठीक है. तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा बैलेंस कितना बचा हुआ है हमारे पास. ठीक है. सो बैलेंस कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले. बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल अमाउंट है हमारे पास 5,80,000. सबको टोटल करके 5,80,000 है ना. पेमेंट माइनस कर देंगे, जो अमाउंट बचेगा वो किसके लिए होगा, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए. तो लिखो यहाँ पर अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर है. तो लिखो सबसे पहले कैश अवेलेबल, कैश इन एंड कितना हमारे पास टोटल 5,80,000 लेस पेमेंट्स. ठीक है. सिक्योर क्रेडिटर की पेमेंट हो गई 1,00,000. उसके बाद पेमेंट किसकी की हमने, एक्सपेंसेस की. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं हमारे पास 8,000. देन हमने पेमेंट की लिक्विडेटर रेमुनरेशन की, वो है हमारे पास कितनी 14,000 टोटल. देन हमने पेमेंट की डिवेंचर्स की, वो है हमारे पास 1,03,000. देन हमने पेमेंट की अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की. हम्म, उसकी पेमेंट भी कितनी है 1,00,000. उसके बाद हमने पेमेंट की प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, उनकी पेमेंट हमारे पास 1,18,000. ठीक है. इसका टोटल करेंगे अभी हम 43,000. ठीक है. और माइनस करके आ गया हमारे पास 43,000. ठीक है. 1,37,000. ठीक है. नाउ दिस अमाउंट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. बट यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, हमारे पास दो क्लास के इक्विटी शेयर है, एक तो 2,000 वाले, दूसरा 3,000 वाले. जो 2,000 वाले उनमें कितना पेमेंट हुई है, फुल पेमेंट होगी, 100 आउट ऑफ 100 पे कर दी है. लेकिन यहाँ पर सिर्फ 50 पे हुआ. तो हम पहले क्या करेंगे, क्योंकि पैसा अवेलेबल है हमारे पास, तो जो 50 रुपीज़ इन्होंने ज़्यादा पे किया है 2,000 शेयर ने, इनको वो रिटर्न करेंगे. ठीक है. तो तब इक्वेट हो जाएगा ना, फिर ये भी 50 पे आ जाएगा, ये भी 50 पे आ जाएगा सर. तो टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर इज 1,37,000. ठीक है. लेस एक्सेस पेड अप
कैपिटल ऑन 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹50। तो 2000 शेयर पे हम ₹50 जो एक्स्ट्रा पे हुए वो वापस कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास अमाउंट कितना बचा? 37,000। ये जो 37,000 है ये हमारे पास दो कैटेगरी की जो शेयर है उनके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो नेट पेमेंट पर इक्विटी इज इक्वल टू 37,000 डिवाइडेड बाई टोटल इक्विटी शेयर कितने हो गए अब हमारे? पहले तो 2000 थे, दूसरे कितने थे? 3000। 3000 एंड 2000 एंड 3000 ये वाले। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा? 5000 यहाँ पर। ठीक है, 5000 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? ये करके देख लेते हैं। 7.40, 7.40 पर शेयर। ठीक है, अब पेमेंट कैसे होगी? जो 2000 वाले शेयर है उनको पेमेंट कितनी होगी? एक तो 50 के हिसाब से होगी, दूसरा ₹7 के हिसाब से होगी, तो टोटल हो गया 57.40। और जो 3000 वाले शेयर हैं उनकी पेमेंट कैसे होगी? सीधा ही 7.40 के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा हम अकाउंट में चलते हैं, यहाँ लिख दो 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 57.40। ठीक है, वो आएगा हमारे पास 1,14,800। और दूसरी पेमेंट कितनी होगी? 3000 पे एट द रेट ऑफ 7.40, एंड दिस विल कम 22,200। 22,200। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 5,80,000। राइट, सो ये अगला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये बैलेंस शीट गिवन है हमारे पास, एंड इक्विटी शेयर्स दिए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, देन बैंक लोन, देन वी हैव डिबेंचर्स, इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स। ठीक है, सो ये डेबिट बैलेंसेस दिए हुए, ये आपका लॉस है। ठीक है, so the company went into liquidation on that date. Prepare liquidator statement of account after taking account the following, and the liquidation expenses given है हमारे पास। So liquidation expenses and liquidator remuneration is this and this. Okay, बैंक लोन secured by pledge of stock। ठीक है, ये रहा बैंक लोन आपका, तो प्लेज किसको लीजिए? स्टॉक को, कोई बात नहीं। डिबेंचर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट्स। ठीक है, ये डिबेंचर है आपके। ठीक है, और ये इनका इंटरेस्ट है। फिक्स एसेट्स वर रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू एंड करंट एसेट्स एट 80% ऑफ बुक वैल्यू। तो करंट एसेट में आपकी दो ही चीजें हैं, एक ये और ये, बाकी ये दोनों फिक्स एसेट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम एसेट्स रियलाइज्ड। राइट, तो लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। देन वी हैव अदर फिक्स एसेट, अदर फिक्स्ड एसेट्स, वो है हमारे पास 2 लाख। देन वी हैव स्टॉक, करंट एसेट है जैसे यार, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी हमारी? 5,25,000, उसका 80%। यहीं पे लिख देते हैं 80% ऑफ 525,000। सो दिस विल कम 4,20,000। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज डेटर्स। तो डेटर्स कितने हैं हमारे? 1 लाख। तो 1 लाख का 80%, तो इट विल कम 80,000। ओके, अगर इसका टोटल हम करेंगे तो जाएगा 7,25,000। ओके, 7,25,000। नाउ द क्वेश्चन, यहाँ पर सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जिसमें क्या है? बैंक लोन। किसका सिक्योर्ड है वो सिक्योरिटी की एज दी हुई हमने, ये है बैंक लोन वाज सिक्योर्ड बाई प्लेज ऑफ स्टॉक। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बैंक लोन कितना हमारा? ये हमारा 4 लाख है, तो 4 लाख यहाँ पर डाल दो। नेक्स्ट इज लिक्विडेशन एक्सपेंसेस।
लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ये हमारे 3000 है। देन नेक्स्ट वी हैव रेमुनरेशन है, लिक्विडेटर रेमुनरेशन, ठीक है, वो सीधी सीधी इसने दे रखी है कैलकुलेट करके जो भी है 10,000। नेक्स्ट इज फिर पेमेंट होगी किसकी, प्रेफरेंशियल तो है नहीं तो डिबेंचर्स की, डिबेंचर्स की पेमेंट होगी जिसमें कि पेमेंट क्या क्या होगी, 1 लाख एड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वो कितना हमारा 8,000, ठीक है, ये बैलेंस शीट में गिवन है आपको, तो 1 लाख 8,000, टेढ़ा क्यों जा रहा है 1,08,000। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट भी हो गया, फिर देन पेमेंट किसकी होगी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की, जो क्रेडिटर्स है हमारे, क्रेडिटर्स जिनकी वैल्यू कितनी है 2 लाख, क्रेडिटर हमारे कितने 2 लाख, ठीक है जी, हो गई पेमेंट। लास्ट में किसकी पेमेंट होगी अभी, देखो अमाउंट कितना हमारे पास 7,25,000, पेमेंट कितनी होगी 4 लाख है, 4 2 6, तो यही होगा 7, यही हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब पेमेंट कितने कहाँ तक होगी, सिर्फ प्रेफरेंस, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट करनी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है, इनकी पेमेंट करनी है अभी हमने, ठीक है। तो अमाउंट निकालना पड़ेगा, कितना कितना बचा हुआ अमाउंट है हमारे पास, ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपने बैलेंसिंग फिगर निकलेगी यहाँ पर, क्या निकलेगी, बैलेंसिंग फिगर जो कि निकल रही है कितनी आपकी 4,000, तो इनको हम कितना वापस दे पाएंगे, सिर्फ 4,000, ठीक है, आगे हमारे पास अमाउंट नहीं बचा, ठीक है, राइट। सो ये आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, 8,000 प्रेफरेंस शेयर, आपको 80,000 वापस करना था, लेकिन हमारे पास अमाउंट नहीं बचा तो 4,000 ही वापस हो गए। दूसरी बात, इक्विटी शेयर होल्डर हमारे पास ये है, ठीक है, इनकी कोई पेमेंट नहीं होगी क्योंकि अमाउंट हमारे पास बचा ही नहीं, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ, ये है लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। La señorita